संगीत रागी जी, जरा समझाइए ये किस श्रेणी में आता है, और दूसरे आपने इस विभाजन को किस तरीके से देखा, हिंदू और हिंदुत्ववादी? देखिए, राहुल गांधी को मैं कभी भी बहुत गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वो जितनी बार बातें करते हैं उतनी ही वो गलतियां करते हैं, जैसे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने अभी आपको रेखांकित भी किया। न उनको हिंदुत्व की समझ है और न हिंदू की समझ है। दूसरी बात, अपने आप को जब वो हिंदू कहते हैं तो मुझे लगता है कि जेनियोलॉजी भी देख लेनी चाहिए। वो उनके पिता पारसी के पुत्र थे और पारसी पिता थे और माता जो हैं वो क्रिश्चियन थी। अब वो पता नहीं कब उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, निष्ठा परिवर्तन किया, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जो हमारे यहाँ परंपरा है वो पिता से ही पुत्र का गोत्र तय होता है, और इस अर्थात से मेरे समझ से तो वो पारसी ही हैं, और किसी को भी अपना धर्म कहने का, बताने का हक है पूरे समाज में। लेकिन राजनीति के लिए इसको प्रयोग करें तो ये गलत है। मुझे एक चीज और पूछना है कि जिस देश का विभाजन किया था उस देश का विभाजन हिंदू ने किया था या हिंदुत्व ने किया था, या कोई ऐसी विचार को आगे खड़ा करने वाला व्यक्ति ने उस पर हस्ताक्षर किया जाता? संगीत रागी जी, ये एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ। ये बातें प्रकारांतर से मैंने पूछी, अभी आपने देखा होगा आलोक जी से, लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इसको आप क्या इसमें देखते हैं कि जैसा आपने धर्म का हवाला दिया कि किसका धर्म क्या था, जब ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये यहाँ की सनातन जो पद्धतियां हैं, सनातन जो जीवन जीने का तरीका है, उसको हिंदू कहते हैं हम, उसको हिंदुत्व कहते हैं हम, तो फिर इसमें कंफ्यूजन क्या है? इसमें एक पारसी भी हो सकता है, इसमें एक मुसलमान भी हो सकता है, इसमें कोई भी हो सकता है। देखिए, हर लोग अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र है, कोई एक व्याख्या इसकी नहीं है। लेकिन मैं जो समझता हूँ, हिंदू धर्म भी है, हिंदू विचार भी है, हिंदू संस्कृति भी है, हिंदू सभ्यता भी है। जिनका सनातन परंपरा में जो हैं वे सारे हिंदू धर्म के ही लोग हैं, और हमारे पुरखों ने जिस संस्कृति की नींव रखी, जिस परंपरा को उन्होंने जन्म दिया, जिस संस्कृति को जन्म दिया, वो आज से नहीं हजारों सालों से है। जिस सभ्यता को उन्होंने खड़ी की उसे हम हिंदू सभ्यता कह लें, उसे हिंदू संस्कृति कह लें, वह हिंदू धर्म से नहीं, चूंकि हिंदू धर्म के मानने वालों ने ही हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता को खड़ा किया, जन्म दिया, उसे नर्चर। आपकी बात लेकर मैं जाता हूं आलोक शर्मा जी, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं आलोक शर्मा जी? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक हिंदू बैठा है और एक 3 हिंदुत्ववादी बैठे हैं, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि उन 3 हिंदुत्ववादियों को ज्यादा समय दिया जाता है, और इसी बात पर हमें आपत्ति कि हिंदुत्ववादी जो लोग हैं वो जिस तरह से देश को चलाना चाह रहे हैं वो भारत का संविधान नहीं कहता है। मैंने एक सवाल पूछा, क्या रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, सूर, कबीर, तुलसी से बड़े हिंदू लोग हैं ये? क्या वहां पर किसी साहित्य में हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल होता है? क्या किसी साहित्य में जय श्री राम का नारा लगाकर उग्र भाषण दिए जाते हैं? मुझे नहीं मिला कहीं पर भी। गाय, गौ, गंगा, गीता, इनके लिए तमाम चीजें वोट मांगने के लिए हैं। आप केवल गाय की बात करें और फिर गौशालाओं में गाय की लाशें सड़ जाएं, क्या यही हिंदू धर्म है? ये हिंदुत्ववादी लोग जो हैं ये केवल हर चीज को वोट बैंक समझते हैं। ये कहते हैं कि साहब अयोध्या में दिए लग गए इसलिए हिंदू धर्म अब चमक रहा है। मतलब हिंदू धर्म भी 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद ही पूरी तरह से अपने रूप में आया है। बीजेपी की ही देन है। ये बड़ा दुखद है। मैं आज हरिद्वार में बैठा हूँ। हरिद्वार में यहाँ BHEL है, 300 लोग बेरोजगार हो गए, बाहर कर दिए गए। मात्र 11 लोग नॉन हिंदू थे, 289 लोग हिंदू थे। सबको बेरोजगार कर दीजिए तो और हिंदुत्व का डंका लेकर, झंडा लेकर आप आगे। तो इसमें आलोक जी एक बात स्पष्ट रूप से मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या अगर मंच से माननीय राहुल गांधी जी ने महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को उठाया जाएगा तो लोगों के ध्रुवित हो जाने के, ध्रुवीकरण में फंस जाने के चांसेस है, इसलिए अंतर स्पष्ट किया जा रहा है क्या? विक्रांत अभी इस बात का हवाला दे रहे थे। मुझे बिल्कुल पूरी तरह से, ये आज मैं नहीं कह रहा, राहुल गांधी जी नहीं कह रहे हैं। पिछले तमाम चुनाव देख लीजिए आप, जब देश के प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगे, जब CSD हमारे जिनका एक दुखद घटना में मतलब क्या आलोक जी, जब लोग वोट देते हैं तो बरगला दिए जाने पे वोट देते हैं क्या?
या कांग्रेस को सही वोट देते हैं लेकिन बीजेपी को जब देते हैं तो बरगला के देते हैं, मतलब बरगलावे में आ जाते हैं इसलिए देते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता कौन किसको दे रहा है, मैं तो क्रियाकलाप बता रहा हूं सामने। देश का प्रधानमंत्री टोपी के रंग बताता है, देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं, देश का प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगता है, उसको बेरोजगारी और महंगाई दिखाई नहीं देती है। अच्छा ठीक है, तो फिर एक आलोक जी वो क्या था, अच्छा वो ये आईएसआईएस और बोको हराम क्या है? ये आईएसआईएस और बोको हराम जैसा क्या है? हिंदू है, हिंदुत्व है या हिंदूवादी है? कौन है ये आईएसआईएस बोको हराम सलमान खुर्शीद बता रहे हैं, कौन है? देखिए मुझे लगता है उसके ऊपर तमाम स्पष्टीकरण ऑलरेडी दिए जा चुके हैं कि इस तरह की तुलना बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या एक व्यक्ति ने एक सेंटेंस लिखा उसकी वजह से पूरी बीजेपी को और इन नकली हिंदुओं को, इनके कपटी राष्ट्रवाद को क्लीन चिट दी जा सकती है दिनेश जी? चलिए, दी जा सकती। नकली हिंदुत्व और कपटी राष्ट्रवाद मतलब बरक्स असली हिंदुत्व और सच्चा राष्ट्रवाद, ये आपको राकेश त्रिपाठी जी समझ में आ रही है बात? आता हूं संगीत जी, देख रहा हूं इशारा आपका। इन चुनावी हिंदुओं से अब हिंदुत्व की परिभाषा सीखनी पड़ेगी ना। जो मंदिर जाने वाले युवकों को लड़की छेड़ने वाला बताते रहे हैं, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद के शब्द गढ़े हैं, जिन्होंने हर पल भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करे हैं। आज आलोक शर्मा कह रहे हैं कि राम राम और जय श्री राम, ये राम राम उदारवाद का प्रतीक है और जय श्री राम उग्र का प्रतीक है। यानी भगवान श्री राम के नाम में श्री लगाना और उनकी जय जयकार करना, ये उग्र हिंदुत्ववाद है। ये किस प्रकार की परिभाषा कर रहे हैं? नहीं, अब लेकिन देश देख रहा है कि कैसे रामलला के मंदिर बनने में बाधाएं खड़ी करने का काम आपने किया था। ये देश देख रहा है, दलितों को भी देख रहा है, इसकी सुनवाई न होने पाए ये भी देश देख रहा है। देश देख रहा है कि साहबानों के प्रकरण में कैसे आपने तुष्टीकरण करने का काम कर रहा है। अच्छा, दोनों की बात कराइए जरा, आलोक जी की और राकेश जी की बात कराइए और एक दूसरे की बात सुनकर जवाब दीजिएगा प्लीज। बात कराइए दोनों की। को मारने मैं उत्तर देता हूं, इन्होंने कुछ बोला, मैं उत्तर देता हूं। राकेश जी की बात। हाँ दिनेश जी, मुझे लगता है यही हिंदुत्व है कि दूसरे की बात सुनो मत, दूसरे को केवल सवालिया निशान लगाकर कटघरे में खड़ा करो, क्योंकि हम कहीं पर भी सफल नहीं हुए, हमारा गवर्नेंस जीरो है। इसलिए आप धर्म का धतूरा चटाते रहिए पूरे देश को, धर्म के नशे में गलत रास्ते पर ले जाते रहिए और अपने कुकर्मों को बचाते रहिए। पेगासस लगा दीजिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के यहाँ और प्रकरण की बात करते रहिए। भटकाने का जो बीजेपी का रास्ता है उसी को हम तोड़ रहे हैं। नहीं तो ये मीटर कहां से आएगा? कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।